अभी के मेटा में एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जो सिर्फ एनिमी को डैमेज ही नहीं देता बल्कि उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि इतना ओपी होने के बाद भी ई स्पोर्ट्स में बहुत कम लोग इस कैरेक्टर को यूज करते हैं और वो कैरेक्टर है काइरोस। तो गाइज वेलकम टू SG5 FFM, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेम प्ले ही नहीं बल्कि नॉलेज भी ओपी और स्ट्रेटजी भी ओपी मिलती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको काइरोस का पूरा एबिलिटी समझाऊंगा, कैसे इसका एबिलिटी काम करता है, कौन कौन सी गन्स के साथ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बनता है, कौन सा कैरेक्टर इसके सामने टिक सकता है और कैसे आप इसे CS रैंक, BR रैंक और ई स्पोर्ट्स में सही तरीके से यूज़ करके एनिमी का पूरा गेम ख़त्म कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे काइरोस का ब्रेकर मोड और ज़्यादा देर तक एक्टिव रहेगा। अब सबसे पहले इसके एबिलिटी को आसान भाषा में समझते हैं। काइरोस के अंदर दो मोड होते हैं, डिफेंसिव मोड और ब्रेकर मोड। जब ये डिफेंसिव मोड में रहता है तब आपको धीरे धीरे EP मिलता रहता है, हर सेकंड आपका EP बढ़ता रहेगा और जैसे ही EP पूरा फुल हो जाएगा काइरोस अपने आप ब्रेकर मोड में चला जाएगा और जैसे ही ब्रेकर मोड एक्टिव होता है आपका EP पर्पल कलर में बदल जाता है। अब यहीं से ही असली तबाही शुरू होती है। अब मान लो सामने वाले एनिमी के पास लेवल 3 का वेस्ट है या फिर कोई शील्ड पॉइंट वाला कैरेक्टर है। आप जैसे ही आप उसे डैमेज दोगे तो आपका EP धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लगभग हर सेकंड 20 EP खत्म होगा, यानी ये मोड करीब 10 सेकंड तक एक्टिव रहेगा। लेकिन इन 10 सेकंड्स के अंदर काइरोस एनिमी के वेस्ट और शील्ड पॉइंट के ऊपर 90% ज़्यादा डैमेज देगा। एक बात याद रखना, काइरोस एनिमी के सिर्फ वेस्ट और शील्ड पॉइंट के ऊपर ही 90% ज़्यादा डैमेज दे पाएगा। काइरोस को HP से कोई भी मतलब नहीं है और यही चीज़ इसे बाकी कैरेक्टर्स से अलग बनाती है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर एनिमी के पास वेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? और यही वजह है कि AC-80, AWM और M590 जैसी गन्स के साथ काइरोस बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। अब AC-80 का ही उदाहरण लेते हैं। अगर आप AC-80 से लगातार 2 से 3 शॉट मारते हो तो सामने वाले का वेस्ट लगभग खत्म हो जाता है और तीसरी गोली तक आते आते वेस्ट टूटने के साथ एनिमी भी डाउन हो जाता है। AWM के साथ तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। कई बार सिर्फ एक गोली में ही एनिमी का पूरा वेस्ट टूट जाता है। और अगर M590 की बात करें तो जहां नॉर्मल फाइट में एक एनिमी को डाउन करने में 3 शॉट लगते हैं, वहीं काइरोस के साथ कई बार 2 शॉट ही काफ़ी हो जाते हैं। पहली गोली वेस्ट खत्म करेगी और दूसरी सीधा एनिमी को। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग काइरोस और हयातो को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों की एबिलिटी बिल्कुल अलग है। हयातो आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ाता है, यानी वेस्ट के अंदर जाकर HP पर ज़्यादा डैमेज देता है, लेकिन काइरोस वेस्ट को ही खत्म कर देता है। मतलब सिंपल, एक डैमेज बढ़ाता है और दूसरा डिफेंस मिटा देता है। अब आते हैं शील्ड कैरेक्टर्स पर। आज के टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स ज़ेन, एंटोनियो या दूसरे शील्ड कैरेक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन काइरोस उनके खिलाफ भी काफ़ी खतरनाक साबित होता है। मान लो सामने वाले के पास 100 से अधिक शील्ड पॉइंट है, फिर भी काइरोस बहुत तेज़ी से उस शील्ड को ख़त्म कर देता है। यानी काइरोस के सामने सिर्फ वेस्ट ही नहीं, शील्ड भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अब सवाल आता है, क्या कोई कैरेक्टर है जो काइरोस को थोड़ा रोक सके? हाँ, एंड्रू। क्योंकि एंड्रू वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन सच बताऊं तो एंड्रू भी काइरोस को पूरी तरह नहीं रोक पाता, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जोसेफ भी इसके सामने ज़्यादा असर नहीं दिखाता, क्योंकि काइरोस का पूरा फोकस वेस्ट तोड़ने पर रहता है। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हो, मेरे सामने जो एनिमी है उसके पास जोसेफ और एंड्रू दोनों हैं, फिर भी डैमेज देने पर जोसेफ का कोई साइन नहीं आ रहा और एनिमी का वेस्ट भी टूट रहा है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज पर। इसका एबिलिटी सिर्फ 10 सेकंड्स तक ही काम करता है, लेकिन अगर आप इसके साथ K कैरेक्टर यूज़ करोगे तो ये एबिलिटी टोटल 13 सेकंड्स तक वर्क करेगा, क्योंकि K यूज़ करने पर आपका EP 250 हो जाता है और K कैरेक्टर तुरंत EP प्रोवाइड करके काइरोस को तुरंत ब्रेकर मोड पे ले आता है, जिससे काइरोस जल्दी ब्रेकर मोड में आता है और ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सकता है। अगर आप किसी भी फाइट के बीच में इनहेलर यूज़ कर लेते हो या फिर CS रैंक में बॉनफायर लगा लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स और मिल सकते हैं और कई बार वही एक्स्ट्रा सेकंड पूरी फाइट बदल देता है। अब बात करते हैं इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन की। CS रैंक के लिए K सबसे बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर रहेगा
और पैसिव स्लॉट में हयातो और लूना काफ़ी अच्छा कॉम्बो रहेगा, क्योंकि हयातो आपका डैमेज कम होने पर एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देगा, लूना मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर बढ़ाएगी और के आपको लगातार ईपी प्रोवाइड करेगा। वही बीआर रैंक में बात करें तो के कैरेक्टर के साथ मारो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बीआर में ज़्यादातर फाइट्स लॉन्ग रेंज में होती हैं और आखिरी स्लॉट में आप लूना, हयातो या अपनी प्ले स्टाइल के हिसाब से कोई भी कैरेक्टर रख सकते हो। अब सबसे ज़रूरी बात, ई स्पोर्ट्स। अभी के टाइम में बहुत कम टीम्स काइरोस यूज़ करती हैं, लेकिन अगर इसे सही स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे मेटा को बदल सकता है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर टीम एंड्रयू, जेबीब्स, शील्ड एबिलिटीज़ और स्टेफी जैसी डिफेंसिव एबिलिटीज़ पर डिपेंड रहती है और काइरोस इन सबको कमज़ोर कर देता है। अगर आपकी स्क्वाड का सेकेंडरी रशर या स्नाइपर काइरोस का यूज़ करे तो पूरी स्क्वाड का वेस्ट बहुत जल्दी ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद आपकी टीम आसानी से रश करके गेम को ईजिली विन कर सकते हैं और यही चीज़ हाई लेवल गेम प्ले में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। हर बार दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी कभी नया मेटा भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक अलग स्ट्रैटेजी ही पूरी लॉबी हिला देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अपने उस दोस्त को भेजना जो हर मैच में सिर्फ हीलिंग मेटा पर भरोसा करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।